नमस्कार, मैं हेमंत तोसावार आपको बताना चाहूँगा। कई लोग ये चाह रहे हैं कि राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र बने भारत। हालांकि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, पर कागज़ों के अंदर जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, ऐसा बताया जाता है। पर सेकुलर जो है वो कोई भी हिंदू अपने आप को सेकुलर नहीं मान रहा है, पर मुस्लिम समुदाय ये बोल रहा है कि हिंदुस्तान जो है वो सेकुलर देश है। और हिंदुस्तान सेकुलर देश है, इसलिए वो जो जितने भी मुस्लिम कंट्री है वो भी यही बताते हैं कि हिंदुस्तान सेकुलर देश है। पर मुस्लिम कंट्री को बताना पड़ेगा कि जिस तरीके से जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, और धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है मुसलमानों को दिया गया, जहाँ पर आज शरिया कानून चल रहा है। और हिंदुस्तान में हिंदू रहने की बाध्यता, और हिंदुस्तान में हिंदू आया था, तो हिंदुस्तान में हिंदू आया था। और जब मुसलमानों को जब बोला गया कि यहाँ से जाने के लिए, तो उस समय वो दंगा फसाद कत्लेआम करने लगे। तो गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं है, तुम हमारे छोटे भाइयों रह सकते हो। सिर्फ रहने के लिए दिया गया था ताकि वो यहाँ रह सके, लेकिन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। अब बताना चाहूँगा कि संविधान, कई बोलते हैं कि संविधान उलट नहीं सकते, तो मैं बताना चाहूँगा संविधान 400 सीट 400 सीट अगर मोदी जी की आ जाती है, 400 प्लस आ जाता है, तो वो संविधान चेंज भी कर सकते हैं और कागज़ों में हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि कई लोग इसका काउंटर करते हैं। मुस्लिम स्कॉलर है, बड़े बड़े जो बुद्धिमान हैं, मैंने उनकी स्पीच सुनी है। वो लोग बोलते हैं कि कोई भी हालत में जो है वो लोग 1974 का उदाहरण देते हैं कानून के विषय में ना, और 1992 का उदाहरण देते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो लोग बोल रहे हैं कि संसद में जो कानून लागू हो जाता है तो उसको एक हद तक सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो कानून, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, जो कानून सुप्रीम कोर्ट लागू कर देगा वो संसद पर भी लागू होगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा। परंतु कोई ज़रूरी नहीं है जो संसद में लागू हो उसको सुप्रीम कोर्ट माने। ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस से मुस्लिम समुदाय ने कहा। और ये जो उठा है मैटर, ये बताना चाहूँगा पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उठा है। ओबीसी की जो AIMIM जो मुस्लिम पार्टी है, जो पाकिस्तानी मुस्लिम पार्टी आतंकवादी पार्टी है, उन लोगों ने ये उठाया है। तो ये जो चीज़ें उन लोगों ने उठाई है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि उस समय आप कहाँ चले गए थे शाहबानू केस में। आपको याद होगा कि शाहबानू केस के अंदर जो उसके पति थे उसने उसको ट्रिपल तलाक दे दिया था, तो शरिया के हिसाब से तो तलाक हो गया था। परंतु शाहबानू जब कोर्ट गई थी लोअर कोर्ट में, तो लोअर कोर्ट ने उसके पति को कहा था कि इसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो वो हाई कोर्ट गया। जब हाई कोर्ट में कहा गया कि नहीं, इनको जो है मेंटेनेंस देना पड़ेगा 149 रुपीज़ उस समय, तो हाई कोर्ट ने जब उसका पति ने कहा कि हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट गया। शाहबानू केस याद रखिएगा आप, बहुत ज़रूरी है। ये मुसलमानों को ज़्यादा ज़रूरी है जानकारी रहना, वो भूल जाते हैं कई चीज़ ऐसे ही, और हिंदू लोग को भी जानकारी होना चाहिए। तब मुसलमानों ने कहा कि वो जो उसका पति है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत के अंदर आतंक मचा दिया। भारत के अंदर मतलब सड़कों पर उतर आए, और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, और ये कहा कि अभी 1983 के अंदर इंदिरा गांधी मरी है, आप सिख तो आपसे नाराज़ है, सिख आपको वोट नहीं देगा, मगर आप शाहबानू वाला केस में अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो मुसलमान भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। तो ये जो ब्लैकमेल किया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, कांग्रेस को पूरी तरह ब्लैकमेल किया, और कांग्रेस जो है बुरी तरह धराशायी हो गई। तो राजीव गांधी ने संसद में एक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, सोचिए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि शाहबानू को जो है मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसको उलट के रख दिया राजीव गांधी ने। सोचिए, जिसमें बहुमत की सरकार थी, तो इतना बड़ा केस जब उलट के रख दिया और सिर्फ संसद में पास करा दिया, और वो उलट गया पूरी तरह। तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार हो गई और 400 टच कर गई, तो वो
संविधान भी चेंज करेगी, गौ माता को राष्ट्रमाता भी घोषित करेगी, हिंदू राष्ट्र भी घोषित करेगी, और जो जो वादा उन्होंने हिंदुओं से किया है वो वादा पूरा करेगी। परंतु जब जब देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में जीतती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मुस्लिम समुदाय खड़े हो जाते हैं, एक ग्रुप खड़ा हो जाता है मुस्लिम समुदाय का, और जीते हुए के साथ खड़ा होकर बोलता है कि हमने इसको जिताया, भारतीय जनता पार्टी को जिताया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान कभी नहीं जिता सकता, क्योंकि मुसलमान उससे फ़ायदा ही लिया है आज तक, और वो खुलकर बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के बलबूते पर जीतती है तो वही मुसलमान जो है पीठ पर खंजर घोंपते हुए बताते हैं कि हमने उसको जिताया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो झूठ की राजनीति करते हैं मुस्लिम समुदाय, ये अपने गिरिमान में झांक कर देखे कि इतना झूठ कहाँ से ये लेके आते हैं, इतना झूठ की फैक्ट्री बने हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो 400 प्लस अगर आ गई तो सब कुछ वही होगा। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी भारत में इलेक्शन चल रहे हैं, 7 चरण में इलेक्शन है, और सभी को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस क्यों बोल रही है। और 400 प्लस अगर होता है तो हिंदू राष्ट्र होगा, और जब हिंदू राष्ट्र होगा तो मैं बताना चाहूँगा मुसलमानों की जो अभी इतने सालों से आज़ादी के बाद से जो दुर्दशा है वो और भी अच्छी हो जाएगी, वो सही रास्ते में आ जाएंगे और पढ़ेंगे और लिखेंगे और कुछ बनेंगे हिंदू राष्ट्र के अंदर। नहीं तो शरिया कानून को पकड़ के चलेंगे तो भारत शरिया कानून से नहीं चलेगा, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पूरी तरह परास्त करना होगा, ख़त्म करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई बात उठाता है, आवाज़ उठाता है, तो मैं कहना चाहूँगा भारत में रहकर भारतीय होने के नाते कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश चला जाए, या फिर वैसी जगह पर चला जाए जहाँ पर आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलता हो, शरिया कानून चलता हो। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, और जो भी जानकारी आपको दिया हूँ वो 100% सही है। धन्यवाद।